हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट के 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को नोट करके या फिर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट, देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में आ सकता है। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर बताइए। तो आपको जीवनी और आपको आत्मकथा में आपको अंदर तैयार कर लेना। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं, इसको आपको समझाना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके इस एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद देखिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निबंध की परिभाषा दीजिए। आपको निबंध की परिभाषा आपको तैयार कर लेनी है, साथ ही इसके जो प्रकार वगैरह हैं, जो उसके भेद वगैरह हैं, आपको वो भी तैयार करके रखने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद देखिए चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहानी के तत्वों के नाम लिखो। आपको कहानी के तत्वों के नाम आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। आपको इसको भी तैयार करना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उजरी कौन थी। आपको इसको तैयार करना है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, उजरी कौन थी, इसको भी आपको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। फिर देखिए जो आपका सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है। कबीरदास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है, इसको आपको समझाना है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये बार बार एग्जाम में आता है। फिर देखिए जो आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो आपको शब्द शक्ति की आपको परिभाषा तैयार करनी है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर और आपको 3 नंबर के बीच में आ सकता है। इसके बाद देखिए नौवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते थे। आपको ये भी तैयार करना है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, आपको इसको भी तैयार कर लेना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है आपके लिए, बंशीधर तिवारी कौन थे। आपको इसको भी तैयार करना है, बंशीधर तिवारी कौन थे, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करुण रस क्या है, इसको आपको तैयार करना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप अगर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने हिंदी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी जो पीडीएफ है उसकी आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। जिसकी देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। फिर देखिए आपके लिए 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में। इसके बाद देखिए 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आपको श्लेष अलंकार की आपकी परिभाषा तैयार कर लेनी है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए आपका 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मियाँ निजरुद्दीन की दुकान कहाँ थी और कैसी थी। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है, मियाँ निजरुद्दीन की दुकान कहाँ थी और कैसी थी। इसके बाद देखिए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का शीर्षक बताओ। तो आपको नमक का दरोगा आपको कहानी का आपको शीर्षक आपको तैयार करके आपको इसका निबंध आपको इसका वर्णन करना पड़ेगा। तो कम से कम इसको आपको बड़ा आंसर आपको तैयार करके रखना है, 3 या 4 नंबर के 3 नंबर के हिसाब से, 2 या 3 नंबर के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको नमक का दरोगा कहानी शीर्षक का आपको बताना है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। फिर देखिए 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संगीतज्ञों की क्या विशेषताएं हैं। तो आपको इसको भी तैयार करना है, भारतीय संगीतज्ञों की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद देखिए 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको इसमें दोनों ही दे दिए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य की 3 विशेषता। आपको देखा आपको दोनों ही आपको काव्य की आपको विशेषता तैयार करके रखनी, कम से कम आपको 3 विशेषता आपको तैयार करके रखनी है, महाकाव्य की और खंड काव्य की। इन दोनों में से आपको एक पक्का आने वाला है आपके एग्जाम में, तो आपको इन दोनों में से आपको दोनों को तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों में से आपको एक की आपको विशेषता आ सकती है आपके एग्जाम में। इसके बाद देखिए 18वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, आपको इसको तैयार करना है, इसकी आपको परिभाषा तैयार कर लेनी है। इसके बाद देखिए जो 19वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कुंडलीय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। आपको कुंडलियाँ छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित तैयार करनी है, यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखिए 20वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रहस्यवाद की विशेषताएं लिखो। तो आपको रहस्यवाद की विशेषता आपको तैयार कर लेनी, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। फिर देखिए जो आपका 21वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है। इसको भी आपको तैयार करना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है। स्टूडेंट्स देखिए 22वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चिजारो अपने शरीर की रक्षा कैसे करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, चिजारो अपने शरीर की रक्षा कैसे करते हैं,
ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर देखिए 23वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। ये आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए 24 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद मासिक वेतन की पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं। लेखक प्रेमचंद मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं, इसको आपको समझाना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, आपको इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। फिर देखिए 25वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। आपको विरोधाभास अलंकार की आपको परिभाषा तैयार कर लेनी है उदाहरण सहित, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका 26वें नंबर का, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, आपको इसको समझाना। तो आपके लिए देखिए ये 26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके 2 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से, जिसकी मैंने आपको देखिए जानकारी प्रोवाइड करा दी है। आप इन 26 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इनमें से आपके बहुत से क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। ये आपके देखिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पेपर नहीं बता रहा हूँ, ये मात्र आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आप मैंने आपको ये 26 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए जो आगे आपके जो क्वेश्चन है, आपके जो कवि परिचय हैं, आपके लेखक परिचय हैं, इसको लेकर भी आपको मैं जानकारी प्रोवाइड करूँगा। देखिए आपके जो आपके सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय को लेकर देखिए जानकारी प्रोवाइड करूँगा। देखिए आपके जो 4 आपके जो कवि हैं, आपको कबीरदास जी का आपको कवि परिचय आपको याद कर लेना है। इसके बाद मीराबाई को कर लेना है। इसके बाद आपके जो सुमित्रानंद पंडित जी हैं उनका आपको तैयार करना है, और साथ ही आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी का भी आपको तैयार कर लेना है कवि परिचय। तो आपको इन चारों को आपको कवि परिचय आपको तैयार करके रखना है। इन चारों में से आपको 2 आपको आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आपको देखिए आपको स्टार्टिंग के आपको ये 3 तो आपको तैयार करके रखने हैं, इनमें से आपको 2 पक्का पक्का आएंगे, बाकी आप इनके भवानी प्रसाद मिश्र जी का आप तैयार कर लीजिए। आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है ये 4, उनमें से आपको पक्का आने वाले हैं आपके वार्षिक परीक्षा में भी और साथ ही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आपके लिए कवि परिचय महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसके बाद देखिए जो लेखक परिचय है, इसमें आपको मुंशी प्रेमचंद जी का आपको तैयार कर लेना है लेखक परिचय। इसके बाद शेखर जोशी जी का आपको तैयार कर लेना है, फिर साथ ही आपको कृष्ण सोबत्री जी का भी आपको तैयार करना है। तो आपके लिए तीनों महत्वपूर्ण हैं, आप इन तीनों को नोट कर लें और आप इन तीनों को तैयार कर लीजिए। अगर आप इसकी जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है इसकी आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके आपके एप्लीकेशन है यानी जो आपके पत्र हैं जो आपके एग्जाम में देखिए आ सकते हैं, तो आपको इन दोनों को तैयार करके रखना है अच्छी तरीके से। देखिए अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रित पत्र लिखो। तो आपका ये महत्वपूर्ण आपका ये पत्र है, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रित पत्र लिखो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण आपके लिए पत्र रहेगा। इसके बाद देखिए सेकंड है, परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर के बजाने पर प्रतिबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखो। तो आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे, इन दोनों में से आपको एक पक्का आ सकता है, तो आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, आपको डिटेल में तैयार करना है। इसके बाद देखिए जो आपके लिए निबंध जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, आपको इतने निबंध आपको तैयार कर लेने में से आपको पक्का दो आपको 3 आपको इनमें से आ सकते हैं। इसके बाद देखिए जो पहला है आपको आतंकवाद का तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण का तैयार कर लेना है, कोविड-19 का आपको तैयार करना है निबंध, साथ ही विज्ञान और मानव और साथ ही महंगाई की समस्या। तो आपके लिए 5 महत्वपूर्ण निबंध रहेंगे, तो आपको इन सभी को आपको तैयार करके रखना है अच्छे से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आने के संबंध में। तो देखिए अब मैंने देखिए ये आपके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि देखिए आपको मैंने 26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए 2 नंबर और 3 नंबर के, साथ ही आपके महत्वपूर्ण कवि परिचय और साथ ही आपके जो पत्र लेखन है और साथ ही आपके जो निबंध है, सभी को लेकर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी। सभी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं।